देखिए इस बार एशिया कप 2025 की जो टीम आई है ना, उसमें एक प्लेयर ऐसा है जिसने पहले से ही अपनी प्लेइंग 11 में जगह शायद बना ली है और शुभमन गिल और जितेश शर्मा के लिए सीधी जो टक्कर इनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे उसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई रहे। नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन 15 में आएंगे नहीं, उस पर सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन संजू सैमसन की टीम में वापसी होती है और 15 में वो जगह पाते हैं एशिया कप में। लेकिन क्या एशिया कप की 11 में जगह पाएंगे नहीं, उस पर संशय इसलिए बना हुआ था क्योंकि ओपनिंग में आ गए थे शुभमन गिल, वो भी उप कप्तान के रूप में, उनको बाहर कोई कर नहीं सकता। फिर जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में आरसीबी के लिए जबरदस्त बैटिंग करके आए, तो उनको भी कैसे हटा सकते हैं। तो अब इन्होंने सबसे बड़ा दाव खेला इन दो प्लेयरों के साथ में और जाकर के कर्नाटका प्रीमियर लीग में इस बार जो धमाल मचा है, जो भूचाल मचा है, जो धमाकेदार बैटिंग की है, तो बॉलर सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भाई प्लेइंग 11 में आपको जगह बनानी है, इसके लिए हमारे क्यों छोतरे निकाल रहे हो, हमको क्यों इतना कूट रहे हो भाई, इतना तो आईपीएल में भी नहीं मारते हो। अब आपको जरा पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों पर ये टूट पड़े हैं। केपीएल का पहला मैच हुआ जहां पर इन्होंने सबसे पहले जितेश शर्मा को आड़े हाथ लेना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि जितेश शर्मा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते तो ये भी चले गए मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए। इन्होंने शुभमन गिल को साइड में रख दिया, शायद शुभमन गिल उप कप्तान है, ओपनिंग करते हुए आए हैं और अगर 15 में वो आए तो 11 से वो बाहर नहीं हो सकते, इनका सोचना शायद ये हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने जितेश शर्मा पर वार किया, लेकिन जितेश शर्मा पर जो वार किया ना वो सीधा उल्टा इन्हीं पर उल्टा पड़ गया। कैसे? क्योंकि 22 गेंद इन्होंने पहले मैच में खेली मिडल ऑर्डर में आकर और सिर्फ 13 रन बना, और 13 रन बनाने की वजह से शायद ये इतने उदास हो गए कि अब उन्हें ऐसा लगा कि अब ना ओपनिंग कर पाऊंगा ना शायद मैं मिडल ऑर्डर में खेल पाऊँ, अब करूं तो करूं क्या। इन्होंने फिर दूसरा दाव खेल दिया, शुभमन गिल को फिर आड़े हाथ लेना शुरू किया। इन्होंने जितेश शर्मा को साइड में कर, बोले जितेश शर्मा के साथ अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सीधे उपकप्तान के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और उपकप्तान को इन्होंने जिस तरह से तीसरे चौथे और दूसरे मैच में आड़े हाथ लिया है, इसकी वजह से शुभमन गिल की कुर्सी अब पूरी तरह से खतरे में। भले वो उपकप्तान है, देखिए उपकप्तान होने पर भी ये कोई भरोसा नहीं है कि आप टीम में रहेंगे, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है ना वो ऐसी है कि कैप्टन को भी बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि T20 की क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है। दूसरे मैच में ये आए, सीधी ओपनिंग की और पहले ही मैच में 121 रन बना दिए। दूसरा मैच था ये। फिर तीसरे मैच में इन्होंने 89 रन 89 की पारी खेल डाली और चौथे मैच में तो 61 रनों की पारी। इस तरह से 4 मैच में 22 चौके लगाए और 21 छक्के लगाए, और इसी वजह से 4 मैच में 285 रन बनाए। और पहले मैच तो वो निष्फल ही रहे थे, विफल ही रहे थे कि जिसमें वो कुछ कर ही नहीं, यानी कि 3 मैच में समझो इन्होंने 270 के आसपास इन्होंने रन बना दिए। अब इस वजह से सबसे बड़ा सवाल यह है शुभमन गिल के लिए कि क्या वो उपकप्तान होते हुए भी अपने आप को कंफर्म माने कि मैं प्लेइंग 11 में उपकप्तानी भी करूंगा और नंबर 1 पर खेलूंगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो इस टीम से बाहर हो चुके हैं। शुभमन गिल और संजू सैमसन के बीच में लड़ाई थी सीधी, संजू सैमसन ने लेकिन जो दावा ठोका है ना उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद शुभमन गिल भले उपकप्तान है लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा कि संजू सैमसन को अब बाहर कर पाए, क्योंकि संजू सैमसन ने 4 मैच में ये जो धमाका किया है ना उसकी गूंज एशिया कप 2025 से पहले पहुंच चुकी है उनके पास। अगर इस बार इनको अनदेखी की गई इनकी और इनको बाहर रखा गया तो शायद जो कंट्रोवर्सी शुभमन गिल की एंट्री और श्रेयस अय्यर की जो आउट किया गया श्रेयस अय्यर को, उसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई थी वही कंट्रोवर्सी यहाँ दिख सकती है। तो शुभमन गिल के लिए तो तकलीफ है ही है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तो कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए है कि प्लेइंग 11 में रखे तो रखेंगे, वो कप्तान को बाहर कर नहीं सकते। 15 में अगर आए हैं शुभमन गिल तो इतने बड़े स्टार है कि उनको 11 से बाहर रख नहीं सकते। संजू सैमसन जिन्होंने 4 मैच में 285 रन इतने जबरदस्त शानदार फॉर्म में, उनको बाहर करे तो करे कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई संजू सैमसन ने ताल ठोक दी है, वो नंबर 1 नंबर 2 पर खेलने के लिए तैयार है, ओपनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शुभमन गिल का क्या। जितेश शर्मा शायद खेल जाए, आपको दिख जाए नंबर 5-6 पर, लेकिन संजू सैमसन और शुभमन गिल की ये सीधी लड़ाई इस बार दिख रही है और इसमें कौन हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजू सैमसन बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले संजू सैमसन को ना रखा जाए लेकिन बाजी तो मार ली है। तो देखते हैं प्लेइंग 11 में पहले मैच में कौन खेलता है और कौन होता है बाहर।